Praise the Lord. योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की ज्योति है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य मेरा तू, हालेलुया जीसस। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा है तू, आनंद मेरा, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। तू मेरी चंगाई, तू मेरी चंगाई, तू मेरी चंगाई। He is my healing, He is my healing। वो चंगाई है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इट इज वंस अगेन अ वंडरफुल टाइम। एक अद्भुत समय है। जब बातें अद्भुत हो तो समय अद्भुत हो जाता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ होता है
और परमेश्वर हमारे साथ बैठे रहने के लिए नहीं, खामोश रहने के लिए नहीं, इसलिए ना हो कि कोई आया है हमारे घर में और हमें बैठ के सिर्फ वॉच कर रहा है, देख रहा है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ इसलिए हो कि कोई वो कुछ करना चाहता है। सोचिए आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो गेस्ट ऐसा हो कि आए और चुपचाप बैठा रहे, वो किसी भी काम में हाथ ना बटाए, वो आपको किसी भी तरीके से फायदा ना पहुंचाए, किसी भी तरीके से आपको आनंद ना दे। सोच के देखिए ऐसा गेस्ट आकर के जो चुपचाप बैठा हुआ है, आपको किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहा, खुशी नहीं दे रहा, आपको कैसा महसूस होगा? बट बाइबल ऐसा कहती है, when Jesus comes, जब भी यीशु आता है, वो जो कपड़े पहन के आता है, हालेलुया, वो जो कपड़े पहन के आता है, वो वस्त्र महिमा के वस्त्र होते हैं। तो आपका घर महिमा से भर जाता है, वो अपने स्वभाव के साथ आता है। और उसका स्वभाव क्या है मालूम? उसका स्वभाव है तरस से भर जाना। तो आपका घर, आपका परिवार उसके तरस के नीचे आ जाता है। जब यीशु मसीह हमारे घर में आता है तो बाइबल सेज, Jesus said, I am the light of this world. मैं इस जगत की ज्योति हूं। Oh, all the darkness of your family, all the darkness, सारा अंधकार आपके परिवार के अंदर, घर के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर, सारा अंधकार, हर प्रकार का अंधकार, क्लेश, कड़वाहट, एकजुटता नहीं है, यूनियन नहीं, एक मन नहीं है, लोग एक मनसा नहीं है, एक विचार नहीं है। परिवार के अंदर यही तो चीजें हैं जो गड़बड़ियां डाल देती है। हम बोलते कुछ है, सामने वाले को समझ कुछ आ रहा है। ये सब कुछ when he comes in light, जब वो प्रकाश में भर के आता है, all kind of darkness, सब प्रकार का अंधकार हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे घर से दूर होता चला जाता है। Because God is full of compassion for his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए करुणा से भरा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15 से, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत इस प्रकार से कहती है, For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I have compassion on whom I have compassion. मूसा, मैं जिन पर दया करूंगा उन पर सिर्फ दया ही करूंगा, और जिन पर करुणा करना चाहूंगा उन पर करुणा करूंगा। ये जो कंपैशन शब्द है, अंग्रेजी के दो शब्द, कंसर्न्ड एंड कंपैशन। हम किसी के लिए बहुत कंसर्न हो, उसका ख्याल रखने वाले हैं, और होता है कंपैशन,
टाइटैनिक जहाज, सबने लगभग इस जहाज का नाम सुना है। टाइटैनिक जहाज समुद्र में जब डूबने लगा और लोग समुद्र में, जितने लोग उस पे थे जहाज पर, वो लोग डूबने लगे। तो जो जहाज का, उस टाइटैनिक जहाज का जो कैप्टन था, पानी के जहाज का जो कैप्टन था, वो मसीह था। उसके मन में आया कि मरना तो हम सबको है, कोई नहीं बचेगा। लेट मी टेल देम अबाउट द सल्वेशन। मैं इन लोगों को जो मर रहे हैं, जो डूब रहे हैं, इनको जल्दी से उद्धार के विषय में, यीशु मसीह के उद्धार के विषय में बता दूं। हम डूब रहे हैं। उसमें लाइफ सेविंग बोट थी, वो कैप्टन था, वो ट्रेंड था, वो अपने बचने की कोशिश कर सकता था। हम डूब रहे, लेकिन उसने बचने की कोशिश नहीं करी। वो डूबते हुए लोगों के पास तैरते 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 इधर से उधर, उधर से उधर जाया करता था। जो डूब रहा था उसको जल्दी से जल्दी उनसे कहता था, यीशु मसीह को ग्रहण करो, पश्चाताप कर लो, मरने से पहले पश्चाताप कर लो, मरने से पहले तौबा कर लो, मरने से पहले रिपेंट कर लो, पश्चाताप करो, गुनाहों की माफी मांगो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, ताकि तुम अनंत जीवन हासिल कर सको। इधर से उधर वो तैर तैर करके सबको बता रहा था। उसे मालूम था शरीर नहीं बचेगा, लेकिन मैं आत्मा तो बचा लूं, मेरा शरीर नहीं बचेगा। और ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन। कंसर्न और कंपैशन में ये फर्क है। कंसर्न, हम किसी के लिए दुख को देख करके दुखी होते, हम सोचते हैं इसकी जिंदगी से दुख कट जाए, हम सोचते हैं कि इनकी परेशानी खत्म हो जाए, हम सोचते हैं कि इनका दर्द खत्म हो जाए, हम ये सोचते हैं कि इनकी परेशानियां ना रहे। लेकिन कंपैशन का मतलब यह है कि उस समुद्र के अंदर कूद जाना, उस दर्द, उस दुख, उस पीड़ा के समुद्र में कूद जाना, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देना। सेम जीसस डिड विद अस। यही तो यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन। मोसेस, आई विल बी कंपैशनेट। मूसा, मैं करुणा से भर के काम करूंगा, मैं करुणा करने वाला परमेश्वर। आई विल बी कंपैशनेट फॉर माई पीपल। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ही इज कंपैशनेट, ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर, वो आपके लिए तरस से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपके दर्द को ले लेना चाहता है, सारी पीड़ा को वो आपकी ले लेना चाहता है। परसों जब मैंने प्रार्थना करी, एक बहन ने मुझे कॉल करके बोला, ब्रदर, और शी इज नॉट अ क्रिश्चियन लेडी, वो मसीह परिवार नहीं है,
लेकिन उसके पास एक गवाही थी। एक नर्स मेरे मैसेज को सुन रही थी। जिस वार्ड में वो स्त्री बीमार लेटी हुई थी, उसकी टांगे काली हो गई थी। कहने लगी कि जांग पर से, थाई पर से मेरी टांग को कटना था, सेप्टिक हो गया था। आप प्रार्थना कर रहे थे, आप उस दिन बता रहे थे, मैं तो नहीं कुछ भी जानती थी, लेकिन मैंने उस नर्स से बोला, सिस्टर जी, ये जो भाई प्रार्थना कर रहे थे, इनकी प्रार्थना से कुछ होता है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत चमत्कार होते हैं। मेरी जिंदगी में भी चमत्कार हुआ है, इसलिए मैं रोज इनको सुनती हूं। पीपुल आर लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड विच यू फॉरवर्ड। जो आप शेयर करते हैं लोगों को, लोग परमेश्वर के उस वचन को सुन रहे हैं। उसने कहा, क्या अपने मोबाइल से आप दोबारा सुनवा सकती हैं? उस सिस्टर ने उसके सिराने अपना मोबाइल लगा दिया, उसने मैसेज को फिर से सुना। सिस्टर ने कहा, और भी आप मैसेज सुन सकती हैं, इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। फेसबुक पे उसने 3-4 मैसेजेस सुने। शी कॉल्ड, उसने कॉल किया, प्रार्थना करवाई। उस रात डॉक्टर ने फैसला लिया, जो रंग काला हो गया था वो फर्क पड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, सुबह तक देखेंगे, जरूरत हुई तभी ऑपरेशन करेंगे, शायद जरूरत नहीं पड़े, 50-50। लेकिन सिस्टर जी, आप इनको प्रिपेयर कर दीजिएगा ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर दीजिएगा। सुबह जब डॉक्टर्स आए, जब केस लिस्ट बनाई जा रही थी कि कौन सा पहले मरीज ओटी में जाएगा, डॉक्टर सबको एक बार देख रहे थे। डॉक्टर ने कहा, आपको यहां जरूरत नहीं है, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन, हिज फुलनेस। कल उसकी फुलनेस पर ही तो हमने बात करी थी, उसकी भरपूरी। हम परसों बात कर रहे थे उस अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी भरपूरी, अनुग्रह पर अनुग्रह। जांग से, थाई पर से टांग कटनी हुई। न जाने जिंदगी की कौन सी खुशियां कट गई, कटने को तैयार बैठी हैं, ऐसा उम्मीदें कटने को तैयार बैठी हैं। Oh, we are just disappointed. We are full of disappointments. मूसा, मैं जिस पे चाहूंगा करुणा करूंगा। I will be compassionate with my people. Oh, why this healing came into this lady? क्यों ये चंगाई इस स्त्री के अंदर आई? बिकॉज बाइबल कहती है, मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 आयत में, पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी 4 अध्याय 2 आयत, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे किए जाओगे। कैंसर का रेडिएशन, बीमारियों का रेडिएशन, सेप्टिक का रेडिएशन, पेट में पथरियों का रेडिएशन, दिस रेज विल कम फ्रॉम द बैक ऑफ जीसस क्राइस्ट।
ये जो किरणें होंगी ये यीशु की पीठ में से निकलेंगी, क्योंकि बाइबल कहती है बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिप्स यू हैव बीन हील्ड, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। द रेडिएशन विल कम फ्रॉम द बैक ऑफ जीसस क्राइस्ट, और द रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की पीठ पर से वो किरणों के द्वारा उपचार हो रहा है। आई विल बी कंपैशनेट, I will be compassionate. I will save you. I will heal you. And I will not forsake you. मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। तू अपने आप को त्यागी हुई मत समझ, तुम अपने आप को त्यागा हुआ मत समझो। परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। यू मे बी इन पेन, यू मे बी इन एर्गनी, तुम भारी पीड़ा में हो, बहुत दर्द में हो, मानसिक क्लेश में हो, धन के अभाव में हो, बच्चों के लिए अति दुखी हो, दिल टूट चुका है, छलनी हो चुका है, परिवार में अशांति है, किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिख रहा, सब कुछ हाथ से छूट रहा है। गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू, ही इज कंपैशनेट फॉर यू, ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर यू। वो तरस से भरा हुआ है आपके लिए। दिस मॉर्निंग ही इज फुल ऑफ कंपैशन। Bible says, Psalm 103 verse 13, भजन संहिता की पुस्तक उसका 103 अध्याय और 13वीं आयत, जैसे पिता अपने बालकों पर वैसे ही पिता अपने डरवैयों पर दया करेगा। जब हम जमीन पर अपने बच्चों के पिता होकर के दया करते, तरस खाते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो गॉड इन हेवन, ही अंडरस्टैंड्स अवर पेन, ही इज फुल ऑफ कंपैशन। द कंपैशन केम इनटू दैट कैप्टन, टाइटैनिक जहाज के उस कप्तान के अंदर तरस आ गया। उसने कहा, लेट द पीपुल शुड नॉट डाई फॉर एवर, ये लोग हमेशा के लिए ना मरे, भले ही इनके शरीर मर जाए, लेकिन इनकी आत्मा प्रभु के पास होनी चाहिए। अपनी जान दांव पे लगा करके वो समुद्र में कूद गया। इसे कहते हैं कंपैशन, इसे कहते हैं करुणा। वो तरस से भर के जहाज पे नहीं बैठा रहा कि सब मर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो सब मर रहे हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। Oh, I was crying but I could not do anything. He was full of compassion. Jesus Christ was full of compassion. My people are dying, I am unable to do anything. No. यीशु ने ये नहीं कहा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उद्धार कभी नहीं आएगा, क्या करूं, लोग सुन नहीं रहे। उसने ऐसा नहीं किया। ही एक्सेप्टेड क्रॉस हैप्पीली, ही एक्सेप्टेड डेथ ऑन क्रॉस हैप्पीली। उसने क्रूस के ऊपर मृत्यु को आनंद के साथ, he jumped into that painful death. इमैनुअल, मरियम की कोख से पैदा हुआ बड़ई का बेटा, यूसुफ बड़ई का बेटा, इमैनुअल, यीशु
शांति का राजकुमार, जगत का उद्धार करता, परमेश्वर का इकलौता, उस खौफनाक मृत्यु के समुद्र में कूद गया, बिकॉज ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि वो करुणा से भरा हुआ था। ही वॉज फुल ऑफ कंपैशन। वो स्त्री जो जिसकी टांग कटनी थी, जांग पर से, थाई पर से उसकी जांग कट जाती, कर डॉक्टर ऑपरेट करके उतना पैर का हिस्सा फेंक देते। जीसस क्राइस्ट जम्प्ड इन इट। इस केस में यीशु मसीह कूद पड़े। क्या चीज ऐसी लगती है कि खत्म हो रही है आपकी, बेजान हो रही है, दम निकले जा रहा है, किसी रिश्ते का दम निकले जा रहा है, धन के अभाव में दम निकले जा रहा है, दिल घट रहा है, कुछ हालात ऐसे हैं जिसके लिए सोच करके नींद नहीं आ रही, हम परेशान हैं, करवटें बदल रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, हम आंसू अपने दिखा नहीं पा रहे, हमारे आंसू तक सूख गए। ही कैन जंप इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में कूद सकता है। आस्क हिम, उसको पूछिए। ही इज रेडी टू जंप। वो कूदने को तैयार है। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 116 अध्याय, उसकी 5वीं आयत, वहां लिखा हुआ है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। ही इज राइचस। दुनिया के लोगों ने आपको पापी घोषित कर दिया है, परिवार ने पापी घोषित कर दिया, निकम्मा घोषित कर दिया, बेकार घोषित कर दिया है, निठल्ला घोषित कर दिया है, किनारा करना चाहते, कोई पसंद नहीं कर रहा। गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन। जब इस दुनिया के लोगों ने यीशु को त्याग दिया, जब चेलों ने यीशु को त्याग दिया, जब अपनों ने यीशु को त्याग दिया, जिन्होंने रोटी खाई थी उन्होंने यीशु को त्याग दिया, जिन्होंने चंगाई हासिल करी थी उन्होंने यीशु को त्याग दिया, उसके बाद यीशु मृत्यु के मंजर में कूद पड़ा। उसके बाद जब सबने आपको त्याग दिया, हालात आपको त्याग रहे हैं, परिवार त्याग रहा है, समाज त्याग रहा है, आप अपने आप को खुद में इस दुनिया में बोझ महसूस करने लगे। क्लेयर्स बैनर्जी लिख रही है, ब्रदर मेडिसिन काम नहीं कर रही है, दवाइयों ने आपको त्याग दिया, दवाई आपके शरीर पे असर नहीं कर रही है। कितनी बार लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं, दवाई पे दुआ कर दीजिए। शरीर पे दूसरे लोगों को यही दवाइयां इस बीमारी में काम करती है, मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है। दवाइयां काम नहीं कर रही, दवाइयों ने आपको त्याग दिया। यीशु मसीह आपके दुख में, आपकी पीड़ा में, परेशानियों में कूदने को तैयार है। ही इज फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि वो प्यार करता है। ही इज फुल ऑफ कंपैशन, क्योंकि वो आपकी केयर करता है। मेडिसिन में फेल, दवाइयां फेल हो सकती है, द रिलेशंस में फेल, रिश्ते फेल हो सकते हैं, योर मनी कैन फेल, आपका धन, आपका पैसा फेल हो सकता है, योर एक्सपीरियंसेस इन दिस वर्ल्ड में फेल, आपके तजुर्बे इस दुनिया के अंदर, एक्सपीरियंस फेल हो सकता है, योर एजुकेशन में फेल,
आपकी शिक्षा फेल हो सकती है, जो शिक्षा हासिल करी आज वो काम नहीं कर रही है, बट लव ऑफ क्राइस्ट नेवर फेल्स, लव ऑफ गॉड नेवर फेल्स। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का तरस, oh, he has jumped for you because he loved you. He jumped for you into the crucial death on the cross. वो क्रूर मृत्यु के अंदर कूद गया, वो क्रूर मृत्यु के अंदर कूद गया, क्योंकि वो प्यार करता है, because he loves you. Your life partner may have rejected you. तुम्हारे जीवन साथी ने तुमको शायद रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे साथ काम करने वालों लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बट रिमेंबर वन थिंग, गॉड हैज नॉट रिजेक्टेड यू। परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, ही लव्स यू, वो प्यार करता है। दुनिया की ताकतों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे अधिकारियों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, बट गॉड लव्स यू। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। व्हेन आई एक्सेप्टेड क्राइस्ट, ये रिजेक्ट करने का दर्द कितना भयानक होता है। जब लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं, जब लोग हमारा नाम सुनना पसंद नहीं करते, जब लोग हमें देखना पसंद नहीं करते, जब माता पिता ये कहना शुरू कर दें कि वो हमारा बच्चा ही नहीं है, जब पति अपनी पत्नी के लिए कहना शुरू कर दे कि वो मेरी वाइफ नहीं है, जब पत्नी अपने पति के लिए कहना शुरू कर दे कि वो मेरा पति नहीं है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते, गंदी बातें, बुरी बातें, बुरे लांछन लगाना शुरू कर दे। ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर यू। जब हमने यीशु मसीह को जीवन दिया, हमारे परिवार के लोगों ने त्याग दिया, दोस्तों ने त्याग दिया, रिजेक्ट कर दिया, दे बैडली रिजेक्टेड, बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हर्ट, मैं बहुत रोया, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बट लव ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्यार सारी चीजों को, सारे दुख को, सारे दर्द को, सारी पीड़ा, हालेलुया। जिस शहर में जाता हूं वहां रिश्ते बन जाते हैं। हमारे साथ इसमें सहरसा बिहार से बहन रिनी थॉमस जुड़ती है रोज सुबह, टीना जॉन जुड़ती है, इस पे अभी भी जुड़े, बहुत छोटी सी थी टीना, कितने लोग हैं इस पे, प्रणीता रानी दास, 25-25 साल ये रिश्ते हैं हमारे इनसे, इन परिवारों से हमारे सालों के रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। इनके घरों में हमने जाके हम रहे हैं, हमने इनके घरों में खाना खाया है, हम सोए हैं, हम उठे हैं, हम बैठे हैं। ये रिश्ते हैं, ये परमेश्वर ने एक्सेप्टेंस दी है। बिकॉज व्हेन एवरीबडी रिजेक्टेड, जब सबने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने अपना लिया, इन्होंने प्यार किया, इन्होंने प्यार दिया। बिकॉज गॉड पुट कंपैशन इन देयर हार्ट्स फॉर मी, क्योंकि परमेश्वर ने इनके मन में, जब कपड़े नहीं होते थे तो मुझे याद है आज तक,
ये जो बहन रेनी थॉमस है, ये अपने बेटे को कहती थी ले जाओ अंकल को, जो इनकी पसंद का कपड़ा हो दिला देना। हमारे पास कपड़े नहीं होते थे उस समय। बिकॉज गॉड, मैंने मांगे नहीं इनसे कभी, बिकॉज गॉड पुट कंपैशन इन हिज पीपल। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के मन में वो करुणा भरता है। गॉड विल पुट कंपैशन इन योर लाइफ। वो रो रही थी, वो हिंदू थी, उसकी जान कटने वाली थी, उसके छोटे बच्चे हैं, वो डरी हुई थी, मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, मेरे पास एक टांग नहीं होगी, मैं क्या करूंगी, मेरे 3 बच्चे। अनुग्रह पर अनुग्रह और परमेश्वर की भरपूरी सुनी। उसकी गवाही यह है कि जब मैं परमेश्वर की भरपूरी सुन रही थी, करंट मेरे सर में से निकल के पैरों में से गुजर रहा था। मुझे झटके से महसूस हो रहे थे और मेरे पैर के रंग बदल रहे थे। डॉक्टर ने आके कह दिया पैर काटने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ में कोई चीज मरने वाली है, खत्म होने वाली है, उम्मीदें टूट गई हैं। गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर यू। गॉड इज फुल ऑफ कंपैशन। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आस्क गॉड, परमेश्वर से कहिए प्लीज फिल मी विद योर कंपैशन, प्लीज फिल मी विद योर कंपैशन एंड शेयर दिस वर्ड। लोगों को ये शब्द जाने दीजिए, ये वचन शेयर करिए। ये उसके तरस का वचन है, ये जिंदगी देने का वचन है। मैं दुआ करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह करिए यीशु राजा। आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका तरस, आपकी जिंदगी, आपका नया जीवन यीशु मसीह, जहां तक ये वचन जाए वहां वहां तेरी सामर्थ, तेरी करुणा दिखाई दे, तेरा कंपैशन लोगों की जिंदगियां बदले। तेरा कंपैशन, यस, तेरा कंपैशन, तेरा तरस, तेरी करुणा यीशु राजा, इनकी जिंदगियां बदले। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह करिए, दया करिए यीशु राजा, दया करिए। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वी लव यू एंड गॉड लव्स यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। गॉड विल फिल यू विद कंपैशन। मेरा वायदा है आपसे, परमेश्वर आपको अपने कंपैशन से, अपनी करुणा से भरने जा रहा है। 9411958464 हमारा कॉलिंग नंबर है और 9997730585 हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपनी प्रार्थना निवेदन। कल बहुत सारे लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन भेजे हैं चेन प्रेयर के लिए। चेन प्रेयर में अपने विषय भेजे हैं कि इस पे आप प्रार्थना करिए, इन सब्जेक्ट्स पे प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। जो कोई तेल पे प्रार्थना कराना चाहता है, जल पर, कोई बीमार है कपड़े पे प्रार्थना कराना चाहता है, आप जरूर हमें कॉल करिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। यदि कॉल नहीं उठता तो मैसेज जरूर डालिए ताकि हम वापस आपको कह सके कि आप किस टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, हम बिजी हैं अगर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 ये वो नंबर है जो गूगल पे, पेटीएम, सब चीजों से जुड़ा हुआ है, जिस माध्यम से भी यूपीआई आप पैसा भेजना चाहते हैं, दान भेजना चाहते हैं, दशवांश भेजना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंटें भेजना चाहते हैं, अगर आपको परमेश्वर की वचन से आशीष मिल रही है, आप अनाथ बच्चों के लिए मदद भेजना चाहते हैं, उनके रहना, खाना, पीना, कपड़ा, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, आप उनके लिए सहायता का कारण बनना चाहते हैं, आप जरूर अपना धन भेजिए। अपने बीज बोइए, अपने बीज जरूर बोइए। आप बीज बोएंगे, मैं तो कहता हूँ 1 साल तक बो के देखो, आशीष देखिए कितनी जबरदस्त आपको मिलती है। बीज बोना सीखिए। गॉड ब्लेस यू। आने वाले दिनों में हम 2-3 दिन के लिए राजस्थान जाएंगे और कुछ दिन के लिए गुजरात जाऊंगा मैं, और आप प्रार्थना करिए। गुजरात जून में जाऊंगा और प्रार्थना करिए कि हम डेली
याद रखिए, हम डेली लाइव रहेंगे सुबह। जैसे सब कुछ चल रहा है, आराधना चलती है, वैसे चलती रहेंगे। हम कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर का वचन आप तक जरूर पहुंचेगा। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। हम कई बार आपके लिए 7 बार से अधिक प्रार्थना करते हैं, बिकॉज वी लव यू, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। एंड व्हेन आई से, आई मीन इट। जब मैं कहता हूं प्यार करता हूं, तो इसका मतलब है प्यार करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।